नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज देश की राजधानी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बंद द्वार चर्चा हुई, जिसे लेकर कयास लगाते हुए माना गया कि आगामी कुछ दिनों के दौरान राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। साथ ही इस बैठक में हुई चर्चा के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा होने के बारे में भी उत्सुकता देखी गई। ऐसे में आज औरंगाबाद के दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कल उनकी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मंत्रिमंडल का विस्तार करना राज्य सरकार का मामला है और राज्य सरकार द्वारा सही समय आने पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। शिवसेना से बगावत करते हुए शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायक संतोष बांगर हमेशा ही किसी न किसी कारण के चलते चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्रालय के पुलिस कर्मचारी के साथ गाली गलौज करने के साथ ही एक विद्युत कर्मी को फोन पर धमकाया था। वहीं अब उनके द्वारा हिंगोली में तंत्र निकेतन महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में विधायक बांगर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। साथ ही राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा विधायक बांगर के इस कृत्य को लेकर राज्य सरकार पर हमले तेज कर दिए गए हैं। अपने रिलीज से पहले ही विवादों में घिर चुकी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान आज बुधवार 25 जनवरी को रिलीज हुई। इस फिल्म को अमरावती शहर से जिले में ग्रैंड ओपनिंग मिली। आज सुबह 9 बजे शहर की 4 टॉकीजों व 2 मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म का पहला शो शुरू हुआ। इस समय कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या हंगामे वाली घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस द्वारा सभी टॉकीजों व मल्टीप्लेक्स पर कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। पठान फिल्म को लेकर विगत कुछ दिनों से चल रहे विवाद और फिल्म के रिलीज अवसर पर हो सकने वाले संभावित हंगामे को ध्यान में रखते हुए फिल्म की रिलीज के समय शहर की सभी टॉकीजों व मल्टीप्लेक्स में पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त तैनात किया गया, जहां पर डीसीपी व एसीपी स्तर के अधिकारियों व संबंधित पुलिस थाना क्षेत्रों के थानेदारों ने भी भेंट दी। सबसे खास बात यह रही कि फिल्म के प्रदर्शन के समय और किसी भी शो के दौरान कहीं पर भी कोई विवादास्पद या तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनी। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ संगठनों द्वारा की गई बाइकआउट की अपील का कोई असर पठान फिल्म के प्रदर्शन पर नहीं दिखाई दिया। गत रोज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा राजकमल चौराहे पर आज प्रदर्शित हुई पठान फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया गया। साथ ही राजलक्ष्मी टॉकीज पर लगे बैनर व पोस्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी शिकायत टॉकीज प्रबंधन द्वारा दिए जाने के चलते कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आज सुबह विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के 7 कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अपनी हिरासत में लिया। इस बारे में जानकारी मिलते ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तुरंत ही कोतवाली पहुंचे और उन्होंने कोतवाली की थानेदार नीलिमा आरत से इतनी देर तक कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाकर रखने की वजह पूछने के साथ ही उन्हें तुरंत छोड़े जाने की मांग उठाई। कल 26 जनवरी को देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, जिसके लिए चारों ओर अभी से अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर में कई संगठनों द्वारा तिरंगे झंडों का निःशुल्क वितरण करने का उपक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा आज से ही शहर में कई स्थानों पर तिरंगे झंडों सहित बैच व बिल्ले तथा गुब्बारों की दुकानें लगनी शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्र प्रजा प्रहरी दल द्वारा शहरवासियों को तिरंगे झंडों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्र प्रजा प्रहरी दल द्वारा अलग अलग आकार वाले तिरंगे झंडे तैयार किए गए। साथ ही कल सुबह गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में कानून व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने हेतु शहर पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर चाक चौबंद बंदोबस्त लगाया जाएगा। इसके तहत 50 से अधिक अधिकारी व 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में रहने वाली भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस द्वारा कल सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के साथ ही शहर के दोनों उड़ान पुलों पर भी सभी तरह की वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस महकमे में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य स्तर पर उनकी उपलब्धि के अनुसार पदक प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट सेवा पदक व सम्मान चिन्हों की घोषणा की गई। अमरावती शहर सहित जिले में कुल 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अलग अलग सेवा पदक व सम्मान चिन्ह दिए जाने की घोषणा हुई है। अजमेर शरीफ में होने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के लिए अमरावती से अजमेर विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। सांसद नवनीत राणा द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास की गई इस मांग को सफलता मिली। यह ट्रेन गुरुवार 26 जनवरी की रात 8 बजे अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से छूटेगी और दूसरे दिन 27 जनवरी की शाम 6:45 बजे अजमेर से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित दौजई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 3 दिवसीय अमृत वर्षा व्याख्यान माला के लिए रोटरी क्लब के आमंत्रण पर अमरावती पहुंचे स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के जन्मदिवस अवसर पर आज गीता परिवार द्वारा स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर की विभिन्न शालाओं के लगभग 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने सभी बच्चों को संगीतमय योगाभ्यास कराया।
इसके साथ ही स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का जन्मदिवस आज बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थानीय महेश भवन में मनाया गया। इस समय आयोजित समारोह में अंजनगांव सुरजी स्थित देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का जन्मदिवस पर अभिष्ट चिंतन किया। कि ऐसा अमृत योग मेरे भाग्य में स्वयं आया है कि हमारे सबके आत्मीय, हमारे सबके हृदय के अधिष्ठान, हमारे अपने और सद्गुरु स्वरूप श्री गोविंद देव गिरी जी स्वामी जी का पूजन और सम्मान करने का अवसर मेरे लिए स्वयं भगवत कृपा से चलकर आया है। अब एक ऐसे व्यक्ति का पूजन, ऐसे व्यक्ति का सम्मान, जिसे सम्मान यह शब्द भी फीका पड़ता है, यहाँ पूजन के अलावा और कोई उसको उपाधि नहीं दी जा सकती कि आपका जन्मदिन यहाँ आरंभ कर रहा है और नीलकंठ भगवान के 700 वर्ष प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार होकर के इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर बना है। उसकी पहली पूजा आपके जन्मदिन पर हम लोगों को करनी, उसी दिन उसकी प्रतिष्ठा हुई और उसकी प्रथम पूजा मेरे हाथों से। जाना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने सीधे विमान ही भेज दिया, कहा कि आपको वहां के कार्यक्रम के समय हम पहुंचा देंगे, लेकिन आप यहाँ पर आइए। तो विमान आया, विमान वापस मुझे पहुंचा करके गया। विधान परिषद हेतु अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले धीरज लिंगाड़े की दावेदारी का संभाग के कृषि पदवीधरों ने समर्थन किया है। गत रोज अकोला स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के उद्यान विद्या विभाग में महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी धीरज लिंगाड़े के प्रचार हेतु एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक अमोल मिटकरी भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि राजनीतिक परिवर्तन काफी जरूरी है और इस परिवर्तन के लिए आघाड़ी ने अमरावती विभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े को समर्थन देने का निर्णय लिया है। अशा अवस्थेमध्ये एक रोजगार मिळाला पाहिजे अशी धोरणं शासनानं निर्माण केली पाहिजे, परंतु दुर्दैवानं या मागच्या 5 वर्षामध्ये आणि आता जे 6-7 महिने झाले। विधान परिषद के अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रहने वाली भारती दाभाड़े के प्रचार हेतु पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी गोपाल इटालिया अमरावती पहुंचे। स्थानीय पंचवटी चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद व भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवा मंच द्वारा फेस्टिवल ऑफ आइडियाज की ओर से आइडियाज ट्रॉफी तथा लाखों रुपए पुरस्कार एवं हवाई सफर जीतने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। 26 जनवरी से फेस्टिवल ऑफ आइडियाज अभियान की शुरुआत होकर यह अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। आगामी 7 फरवरी को सांसकोर मैदान पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के उद्घाटन के लिए आयोजन समिति द्वारा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया गया। ऐसी जानकारी आयोजन समिति के संजय आठवले द्वारा आज पत्रकार परिषद में दी गई। माता रमाई जयंती महोत्सव आणि भीम महोत्सव आयोजनाच्या निमित्ताने आयोजन समितीची जी भूमिका आहे मी आपल्या समोर या ठिकाणी विशद करू इच्छितो। अमरावती कृषि उपज मंडी प्रशासन द्वारा संत गुलाब बाबा नगर और लक्ष्मी नगर में विगत 40 वर्षों से रहने वाले नागरिकों को नोटिस भेजकर मकान खाली करने की सूचना दी गई है। नोटिस मिलने के बाद इस परिसर में रहने वाले 300 परिवारों के सदस्य तुरंत सांसद नवनीत राणा के पास पहुंचे, जिन्होंने तत्काल फसल मंडी पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की और सभी परिवारों को बेघर नहीं करने का आश्वासन भी दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इरविन चौक स्थित डॉक्टर अंबेडकर के पुतले के पास आज बुधवार 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले किसान आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान विविध मांगों की गुहार लगाई गई। गट प्रवर्तक व आशा स्वयं सेविकाओं को सरकारी सेवा में कायम करने और न्यूनतम वेतन देने बाबत आगामी वित्तीय बजट में प्रावधान करने की मांग को लेकर आईटक के प्रतिनिधिमंडल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिलाधिकारी पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित महाविद्यालयों के लिए आयोजित वार्षिकोत्सव टेक्लॉन्स के तहत आज भव्य चित्रकला का आयोजन किया गया। पोटे कॉलेज के विशालकाय ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित इस चित्रकला स्पर्धा में शहर की विभिन्न शालाओं के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया।
हाल ही में कोल्हापुर में आयोजित महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ गट अंतर जिला वॉलीबॉल स्पर्धा में अमरावती वॉलीबॉल की टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा के जरिए महाराष्ट्र की टीम के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन होता है। वहीं इस स्पर्धा के जरिए अमरावती टीम के रोहित शर्मा व ऋत्विक तिखले इन 2 खिलाड़ियों का भारतीय राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। शहर के युवा उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम द्वारा गरीबों व जरूरतमंदों को निःशुल्क प्लॉट वितरित करने की योजना शुरू की गई है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को दूसरे दिन 15,000 से अधिक फॉर्म जमा हुए हैं। इस योजना के तहत प्लॉट पाने के लिए आवेदन करने नितिन कदम के कार्यालय पर अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बीती रात गाड़गीनगर पुलिस थाने का जायजा लेने के बाद आज फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में करीब 2.5 घंटे तक अपना डेरा डाले रखा और फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाशों की अपनी स्टाइल में परेड ली। इस समय सीपी रेड्डी ने कई आरोपियों को अपराध से तौबा कर सुधरने की समझाइश भी दी और अपराध से बाज नहीं आने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। विगत 6 माह से कोविशील्ड का स्टॉक खत्म रहने के चलते इसका सीधा परिणाम कोविड प्रतिबंधात्मक अभियान पर पड़ा था। वहीं अब कोविड वायरस के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जिले में कोविशील्ड वैक्सीन के 9,000 डोज की खेप प्राप्त हुई है, जिससे इस वैक्सीन के दूसरे व तीसरे टीके लगाने के काम को गति मिलेगी। रविनगर परिसर के छांगणी नगर में आज दोपहर 12 बजे के आसपास कैलाश मधुकर कोचे नामक महावितरण कर्मी को विद्युत पोल पर चढ़ने के बाद बिजली का जोरदार झटका लगा और वो वहां से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। ऐसे में आसपास स्थित लोगों ने कैलाश कोचे को तुरंत इरविन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने कैलाश कोचे को मृत घोषित कर दिया। जिले के अंजनगांव परतवाड़ा महामार्ग पर एनएफसी फ्रूट कंपनी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में 82 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। इसी तरह अमरावती शहर के शोभा नगर के दुर्गा देवी मंदिर के पास एक युवक को ऑटो रिक्शा चालक ने उड़ाया। इस हादसे में भी वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई। ये दोनों हादसे मंगलवार को घटित हुए। जिला सामान्य अस्पताल में आज दोपहर तुषार गरुड़ नामक 24 वर्षीय युवक स्वास्थ्य जांच करने हेतु पहुंचा और जैसे ही स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान महिला डॉक्टर द्वारा तुम शराब पीते हो क्या पूछा गया तो वह नाराज हो गया और उसने ओपीडी में रखे दस्तावेज फाड़कर ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर की ओर फेंकने के साथ ही अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ धक्का मुक्की की। पश्चात डॉक्टर सहित इरविन अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोतवाली पहुंचकर तुषार गरुड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गत रोज पीडीएमसी अस्पताल में 16 वर्षीय नाबालिग शालेय छात्रा द्वारा गर्भवती होकर एक बच्ची को जन्म दिए जाने की बात सामने आई। पता चला कि यह शालेय छात्रा उस पर बलात्कार किए जाने की वजह से गर्भवती हुई थी। यह जानकारी पता चलते ही गाड़गीनगर पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक युवक के खिलाफ बलात्कार व पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। साथ ही मामले की जाँच को वरुड़ पुलिस थाना क्षेत्र में घटित होने के चलते वरुड़ पुलिस के सुपुर्द किया गया। एक युवती को अपने प्रेम जाल में फांसने के बाद उसके साथ 2 युवकों द्वारा ब्लैकमेल करते हुए दुराचार किए जाने का मामला सामने आया। इसे मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने वर्धा के रामनगर में रहने वाले हर्षल बाबुलकर व अंजनवती में रहने वाले आकाश सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। बडनेरा रोड पर तापड़िया मॉल में आज 2 युवक पुलिस जांच के दौरान चाकू के साथ धरे गए। ये दोनों ही युवक तापड़िया मॉल स्थित मिराज सिनेमा में पठान फिल्म देखने अपने दुपहिया वाहन पर पहुंचे थे, लेकिन मॉल परिसर में पुलिस के हत्थे चढ़कर उनके पास से चाकू बरामद हुआ। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में पढ़ने वाली बहन को दुपहिया पर बिठाकर अपने घर जा रहे युवक की आंख के ऊपरी हिस्से को नायलॉन मांझा चीरता हुआ चला गया। सौभाग्य से युवक की आंख थोड़ी बच गई, लेकिन उसकी पलक का काफी हिस्सा कट गया। घायल युवक का नाम ज्ञानेश उर्फ कृष्णा गावंडे बताया गया है। कोल्हापुर में एक 26 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतका के पिता ने उसकी बेटी द्वारा आत्महत्या नहीं किए जाने बल्कि ससुरालियों द्वारा उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और मामले की जांच कर आरोपी पति से ससुराल के सदस्यों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग एसपी बारगल को सौंपे निवेदन में की है। चांदू रेलवे शहर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ऐप द्वारा मोबाइल ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेके आया तो मोबाइल की जगह साबुन निकला, जिसके चलते उक्त ग्राहक ने कंपनी की शिकायत करते हुए संबंधितों पर कार्रवाई कर असली मोबाइल देने की मांग की है। बुल्ढाना जिले में रैगिंग से त्रस्त होकर आईटीआई के 18 वर्षीय छात्र द्वारा खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला एक ऑडियो क्लिप की वजह से उजागर हुआ है। इस मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुल्ढाना जिले के लोनार तहसील में विगत 18 जनवरी को रैगिंग से त्रस्त होकर कैलाश गायकवाड़ ने एक आत्मघाती कदम उठाया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।